गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो बेटे पिछले लेक्चर में मैंने एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 4 तक कराए थे आपको। तो अब मैं क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट कराता हूं आपको। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा है आपको कि फर्स्ट टर्म दे रखी है 5 और लास्ट टर्म, जिसको मैं nth टर्म भी लिख देता हूं, वो कितनी दे रखी है 45। तो फर्स्ट टर्म 5, लास्ट टर्म यानी an क्या दे रखी है 45 और सम ऑफ n टर्म क्या दे रखा है 400। हमें नंबर ऑफ टर्म्स और कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो सम ऑफ n टर्म से स्टार्ट करते हैं। सम ऑफ n टर्म क्या दे रखा है 400। सम ऑफ n टर्म का जो फॉर्मूला आता है, जब आपको लास्ट टर्म दी है तो क्या होता है n/2 a प्लस l इज इक्वल टू 400। n/2 और a कितना दे रखा है बेटा 5, ये रहा 5, और l यानी लास्ट टर्म कितनी दे रखी है 45, ये दे रखी है। तो 45 प्लस 5 कितना हुआ 50। ये कट गया इससे, ठीक है ना। ये पहले ये काट दीजिए 5, 8 और n किसके बराबर आ गया 16 के बराबर आ गया। तो एक आंसर मैंने दे दिया। अब मेरे को ये भी कहा था d निकालना है यानी कॉमन डिफरेंस। तो an हमारे को दे रखा है 45, है ना। an ये देख लीजिए 45 दे रखा है आपको। तो an 45 दे रखा है। तो an का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1d इज इक्वल टू 45 हो गया। व्हाट इज a किसके बराबर है 5 के बराबर दे रखा है। n अभी मैंने निकाला है, n कितना है 16 है, ये 16 माइनस 1, तो ये कितना आ गया 16 माइनस 1 ब्रैकेट d। तो इज इक्वल टू 45। 45 में से 5 चला गया, क्या बच गया 40 और 16 माइनस 1 15d। तो d किसके बराबर आ गया 40/15 विच इज इक्वल टू 8/3। सो दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 5 in which you are asked to find out the number of terms and common difference when first term and the last term is given। Sn का फॉर्मूला यूज करते हुए n/2 a प्लस l, a की वैल्यू रखी, l की वैल्यू रखी, n आ गया 16, an की वैल्यू मेरे पास 45 दे रखी है। an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट d इज इक्वल टू 45। ये 5 इधर चला गया, d किसके बराबर आ गया 8/3 के। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, फर्स्ट टर्म आपको दे रखी है 17 और लास्ट टर्म या an भी लिख सकता हूं, किसके बराबर दे रखी है 350। कॉमन डिफरेंस दे रखा है 9। हमें निकालना है n यानी नंबर ऑफ टर्म्स और सम ऑफ n टर्म्स। तो an किसके बराबर दे रखा है आपको 350। an का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1d इज इक्वल टू 350। व्हाट इज a 17 प्लस n माइनस 1, व्हाट इज d d आपको 9 दे रखा है। ये सॉल्व किया मैंने तो ये क्या आया n किसके बराबर आ गया 38 के बराबर आ गया। तो पहला तो मेरा क्वेश्चन था कि n निकालना है और उसके बाद सम ऑफ n टर्म्स। तो सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, जब आपको लास्ट टर्म दी हो, ये देखो लास्ट टर्म दी हुई है, तो सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस l। n अभी निकाला है 38/2, a कितना दे रखा है 17 और l यानी लास्ट टर्म कितनी दे रखी है 350। तो 350 प्लस 17 कितना बन गया 367 और सम ऑफ n टर्म किसके बराबर आ गया 38/2 19, इनको 367 से किया 6973। तो ये आ गया मेरा क्वेश्चन नंबर 6। अब मैं आगे चलता हूं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 आपने खुद करना है बेटा, ट्राई योरसेल्फ क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 आप खुद करेंगे, तो ये मैंने आपके लिए छोड़ा, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। तो अब मैं करता हूं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 8, हमें सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म निकालनी है, 51 टर्म, ठीक है। सेकंड टर्म आपको दे रखी है 14 और थर्ड टर्म दे रखी है आपको 18। सेकंड टर्म दे रखी है और थर्ड टर्म दे रखी है। सेकंड टर्म 14 दे रखी है, तो सेकंड टर्म कैसे लिखते हैं a प्लस डी इज इक्वल टू 14। सेकंड टर्म कैसे लिखते हैं a प्लस डी, तो इज इक्वल टू 14। और जो थर्ड टर्म है वो क्या दे रखी है आपको 18। थर्ड टर्म कैसे लिखते हैं बेटे a प्लस 2d विच इज इक्वल टू 18। तो मेरे पास ये दो इक्वेशन आ गई हैं, ये और ये, इनको मैंने क्या कर दिया सॉल्व। जस्ट चेंज द साइन, माइनस प्लस का माइनस प्लस का माइनस, ये a से a कैंसिल हो गया, 1d में से 2d गया माइनस d, 14 में से 18 गया -4, माइनस माइनस कैंसिल, d किसके बराबर आ गया 4 के। ये 4 यहां पुट कर दीजिए यहां, तो क्या आ गया पुट इन 1, a प्लस 4 इज इक्वल टू 14। a किसके बराबर आ गया d,
और मेरे को क्या कहा था, मेरे को कहा था फर्स्ट 51 टर्म का जोड़ निकालिए। 51 टर्म यानी S15 SN n अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1d। n कितना है 51 अपॉन 2, 2a कितना है 10 ये रहा, और प्लस n माइनस 1 51 माइनस 1 इंटू डी कितना है 4 ये रहा d। तो जब मैंने ये कैलकुलेट किया तो मेरे पास ये इससे कट गया, ये 2 क्या आया 110, तो 51 को इससे किया मैंने तो कितना आए 5610। So this was your question number 8. Now moving toward the question number 9 which is very good one. हमें क्या कहा है, हमें कहा है फर्स्ट 7 टर्म का जो सम है वो कितना है 49, 7 टर्म का जो जोड़ है वो कितना है 49 और 17 टर्म का जोड़ है वो कितना है 289। ठीक है, तो ये बताओ सम ऑफ n टर्म क्या होगा। सम ऑफ 7 टर्म कितना है 49, sum of 17 term is equal to 289. We are asked to find out the sum of n term. S7 is equal to 49. अब ये देखिए S7 यानी sum of n term कैसे निकलते हैं, n अपॉन 2 7 अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1, तो n क्या है 7, 7 माइनस 1 d इज इक्वल टू 49। ये कट गया इससे, ये 7 7 जा 49, ये 2 इधर आके क्या हो गया मल्टीप्लाई क्या हो गया 14, ये क्या है 2a प्लस 6d 7 माइनस 1 6d इज इक्वल टू 14। ये पहली इक्वेशन बन गई। दूसरी क्या दे रखी थी कंडीशन कि 17 टर्म का जो जोड़ है वो किसके बराबर दे रखा है 289, तो क्या आया n अपॉन 2 यानी 17 अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 यानी 17 माइनस 1d। तो ये भी कट गया 17 से, ये कट गया 17 आया। ठीक है, 17 को इस 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना है 34, 2a प्लस 16d इज इक्वल टू 34। तो मेरे पास बेटे S7 से पहली इक्वेशन ये आई और S17 से दूसरी इक्वेशन ये आई। इन दो इक्वेशन को मैं क्या करने जा रहा हूं, अब सॉल्व करने जा रहा हूं। ये देख लीजिए, ये सॉल्व कर रहा हूं, ये रही 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 14, 2a प्लस 16d इज इक्वल टू 34। जस्ट चेंज द साइन, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया, 6d में से 16d गया, माइनस 10d, 14 में से 34 गया, माइनस 20, तो d किसके बराबर आया 2। d जब 2 के बराबर आया तो यहां रख दिया मैंने, तो 6 2 12, तो मेरे पास क्या आया पुट इन 1 2a 6 2 12 प्लस 12 इज इक्वल टू 14, तो 14 में से 12 गया 2, 2a इज इक्वल टू 2 यानी a किसके बराबर आया 1। तो मैंने a और d निकाल लिया। अब मेरे को उसने कहा था सम ऑफ n टर्म फॉर्मूला करने के लिए, तो जो सम ऑफ n टर्म निकालने के लिए क्या मेरे पास फॉर्मूला होता है, ये n अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1d। n तो एज इट इज छोड़ा है क्योंकि n टर्म का तो निकालना है, n अपॉन 2 और 2a किसके बराबर आया 1 के, ये देख लीजिए a 1 के बराबर आया, n माइनस 1 n ऐसे ही छोड़ा और d किसके बराबर आया था 2, तो ब्रैकेट ये 2n माइनस 2 से 2 कैंसिल हो गया, n अपॉन 2 को 2n से मल्टीप्लाई किया, 2 से 2 कैंसिल, n इंटू n स्क्वेयर आ गया। तो सम ऑफ n टर्म का आंसर क्या आया n स्क्वेयर। तो बेटे ये आज मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 9 तक कराए हैं, एक बार फिर देख लीजिएगा। इस क्वेश्चन नंबर 9 को फर्स्ट 7 टर्म का जो जोड़ है वो किसके बराबर दे रखा है 49 के। S7 में फॉर्मूला लगाया n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1d। पहली इक्वेशन क्या बन गई 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 14। इसी तरह से 17 टर्म का जो जोड़ है वो 289 था, तो 17 अपॉन 2 2a प्लस 17 माइनस 1d इज इक्वल टू 289। 17 से कट गया 17, 7 टू 34, 2a प्लस 16d इज इक्वल टू 34। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया। इन दो इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद मेरे पास क्या आया d2 आया और a1 आया। सम ऑफ n टर्म्स के फॉर्मूले में a और d जहां है वहां 1 और 2 रख देंगे और मेरे पास क्या आ जाएगा n स्क्वायर। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 9। आई होप सो कि आपको ये समझ आ गया होगा। आपके लिए क्वेश्चन नंबर 7 छोड़ा था जो कि आप खुद कर लेंगे। थैंक यू सो मच। बेटा कॉपी पे साफ सुथरे तरीके से उतारिएगा। मैं आपकी कॉपीज़ को व्हाट्सएप पे आपकी मैं उनकी क्लिक मंगवाने वाला हूँ आपसे, तो कृपया करके इनको उतारिए। चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि आपको पहले ही वीडियो मिल जाए और प्लेलिस्ट में आप जब मर्जी उन वीडियोस को देखकर होमवर्क कर सकें और सम को समझ सकें। थैंक यू सो मच।